सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 से पाठ 12 कंचा, जिसके लेखक हैं टी पद्मनाभन। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। अप्पू पेड़ों की घनी छांव के नीचे सियार और कौवे की कहानी सोचता हुआ जा रहा था। इसमें एक अप्पू नाम का बच्चा है जो सियार और कौवे की कहानी को सोचता हुआ जा रहा था। चलते चलते वह दुकान के सामने पहुंचा, जहां दुकानदार ने एक नया कंचों से भरा जार लाकर रखा था। वह खड़ा जार को टुकुर टुकुर ताकता रहा, मतलब कि देखता रहा। उस जार में कंचे थे, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद कंचे, बड़े आंवले जैसे कंचे। आप सभी ने बचपन में जो खेले होंगे, जिनकी यहाँ पर तस्वीर भी दी गई है, इन्हें कंचे कहा जाता है। तो जिस जार को अप्पू देख रहा था उसमें कंचे थे हरे आंवले जैसे बड़े बड़े। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर आ गया। तभी दुकानदार की आवाज़ सुनाई पड़ी, ए लड़के, तू जार को नीचे गिरा देगा क्या? तो जो अप्पू होता है वो जार को इस तरीके से देख रहा होता है कि वो जार उसे बहुत बड़ा दिखाई देता है और वो उसी पर ध्यान लगाए खड़ा होता है। तो जो दुकानदार होता है वो उसको आवाज़ लगाता है और बोलता है कि तू क्या जार नीचे गिरा देगा? तो अचानक अप्पू का ध्यान कंचों से हटकर उस दुकानदार की आवाज़ की ओर जाता है और उसकी नज़र कंचों से हटकर दुकानदार की ओर जाती है और उसे अचानक ध्यान आता है कि अरे, मुझे तो स्कूल जाना था। और फिर स्कूल की घंटी की आवाज़ अप्पू को सुनाई पड़ी। वह बस्ता संभालता हुआ भागा और जैसे ही उसे ध्यान आया कि मुझे स्कूल की ओर जाना है, और वैसे ही उसे स्कूल की घंटी की आवाज़ भी सुनाई देती है और फिर वह दौड़ता हुआ अपने स्कूल की ओर जाता है। अप्पू कंचों को ही देखता रहा, इसकी वजह से उसे देर हो गई और देर से आने के कारण अप्पू को पीछे बैठना पड़ा। पीछे बैठा बैठा वह जॉर्ज के बारे में सोच रहा था। जॉर्ज अप्पू का दोस्त है, वह उसके बारे में सोच रहा था और जॉर्ज उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वह जॉर्ज के बारे में सोच रहा था। जॉर्ज कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी है, सभी को हरा देता है। तो जो अप्पू है वो सोचता है कि जॉर्ज तो दिखाई नहीं दे रहा और उसको वो मन ही मन सोचता है कि जो जॉर्ज है वो तो कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी है और वो कंचों में सभी को हरा देता है। इसलिए वह जो अप्पू होता है वो जॉर्ज के बारे में ही सोच रहा होता है। और जो मास्टर जी होते हैं वो रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे होते हैं कक्षा में। इंजन में पानी रखने के लिए खास जगह होती है और जिसे पीपा भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। अचानक अप्पू के मुंह पर चौक का टुकड़ा गिरा। वह हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। मास्टर जी ने पूछा, मैं किसके बारे में बता रहा था? वह बोला, कंचा। तो जो अप्पू होता है वो सिर्फ कंचों के बारे में सोच रहा होता है और आगे से जो मास्टर जी होते हैं वो किसी और चीज़ के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। तो अचानक उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा गिरता है और जो मास्टर जी ने फेंका होता है। तो मास्टर जी बोलते हैं, मैं किसके बारे में पढ़ा रहा था? तो वो बोलता है अचानक में, कंचा। और इस पर मास्टर जी को गुस्सा आता है। मास्टर जी गुस्से में कहते हैं, स्टैंड अप। वह रोते रोते बेंच पर खड़ा होकर कंचे व जॉर्ज के बारे में सोचने लगा। और जो अप्पू होता है वो उसे जो मास्टर जी होते हैं वो बेंच पे खड़ा कर देते हैं, लेकिन वो बेंच पे खड़े होने के बाद भी किसके बारे में सोच रहा होता है? कंचे और जॉर्ज के बारे में सोच रहा होता है। जो भी बच्चा हारता था उसे बंद मुट्ठी, मतलब मुट्ठी बंद करके जमीन पर रखनी होती थी और जॉर्ज कंचे से मारकर मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ता था। इस तरह का खेल अप्पू, जॉर्ज और सभी बच्चे खेला करते थे। अब बारी आती है फीस जमा करने की। तो थोड़ी देर बाद वह भी फीस जमा कराने ऑफिस पहुंचा। भीड़ होने के कारण किनारे खड़ा खड़ा सोच रहा था और वहां पर बहुत भीड़ होती है बच्चों की, तो इसलिए वो खड़े खड़े वहां पर सोचने लगा। और वह क्या सोच रहा था? वह सोच रहा था कि कितने पैसे के कंचे खरीदूं, क्या दुकानदार देगा या नहीं? जॉर्ज के साथ जाऊंगा तो दुकानदार कंचे दे देगा या नहीं?
तभी घंटी बजी और बच्चे इधर उधर भागने लगे। वह वापस कक्षा में आ गया और फिर जब शाम हुई तो शाम को थोड़ी देर के लिए टहलता हुआ तो घूमता हुआ अप्पू वहीं पहुंच गया जहां बच्चे कंचे खेल रहे थे। और फिर बस्ता लटकाए लटकाए दुकानदार के पास पहुंच गए, कंचों के पास पहुंच गया। दुकानदार उसे देखकर हंसा और पूछा, कंचे चाहिए? हाँ। कितने के? उसने जेब में से 1 रुपये 50 पैसे निकालकर दुकानदार के हाथ पर रख दिए। कंचों को पोटली में लेकर अप्पू चला तो फिर सोचने लगा कि खोलकर खरीद लिए कि सभी कंचों में लकीर है, उनको पोटली में रखा। जैसे ही उसने चला गया खोली तो फिर सोचने लगा सारे कंचे सड़क पर खोलकर बिखर गए कि सभी कंचों में लकीर है उठाने या नहीं। जैसे ही उसने पोटली खोली सारे के सारे कंचे सड़क पर बिखर गए और उसने पोटली खोली यह देखने के लिए कि सभी कंचों में लकीर है या नहीं। वह उन कंचों को उठाने लगा कि तभी कार आ गई। कार ड्राइवर ने ब्रेक लगाते हुए गुस्से से अप्पू की तरफ देखा। उसे गुस्सा क्यों आ रहा था? वह सोच रहा था कि आखिर बीच सड़क पर बैठकर यह बच्चा क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुनकर अप्पू ने सिर उठाया और कंचे दिखाते हुए कहा, अच्छा है ना? अप्पू की प्यारी बात और भोलापन देखकर ड्राइवर का गुस्सा था वो हवा हो गया और वह भी हंस पड़ा। अपने कंचे बस्ते में भरकर वह घर पहुंचा। माँ ने घबराकर पूछा, देर क्यों हो गई? उसने बस्ता हिलाकर दिखाया। बस्ते में कंचे ही कंचे देखकर माँ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और माँ को उन कंचों को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। माँ ने हैरानी से पूछा, इतने सारे कंचे कहाँ से आए? अप्पू ने पिताजी की तस्वीर दिखाते हुए कहा, दोपहर में पिताजी ने दिए थे ना। और उसकी माँ ने जब घबरा कर पूछा कि यह इतने सारे कंचे कहाँ से आए तो उसने पिताजी की तस्वीर की ओर देखा और कहा कि दोपहर में पिताजी ने दिए थे ना। अप्पू घबरा रहा था, वह पूरी तरीके से अपनी माँ को नहीं बता पा रहा था। माँ ने अप्पू के इस कार्य पर दांतों तले उंगली दबाई और फिर पूछा, किसके साथ खेलोगे? क्योंकि अप्पू की छोटी बहन की मृत्यु हो गई थी और अब वह अकेला रह गया था। दांतों तले उंगली दबाने का मतलब होता है हैरान हो जाना या फिर आश्चर्यचकित रह जाना। तो अप्पू के इस कार्य को देखकर अप्पू की माँ हैरान हो गई थी कि जो अप्पू को फीस के लिए पैसे दिए गए थे वह उन पैसों से इन कंचों को खरीद कर ले आया था। और उसने बोला कि इतने सारे कंचों के साथ क्या करेगा और किसके साथ खेलेगा, क्योंकि अप्पू अकेला था और अप्पू की जो बहन थी वो पहले ही मर चुकी थी। और उसकी बात याद कर कर माँ को बेटी की याद आ गई और पलकें गीली हो गई। तो उसकी माँ याद कर कर उस बेटी की याद में रोने लग गई। अप्पू समझ नहीं सका कि माँ क्यों रो रही है, इसलिए उसने कहा, कंचे बहुत बुरे हैं ना? माँ ने कहा, नहीं नहीं, कंचे बहुत अच्छे हैं। ऐसा कहकर माँ ने अपने गाल उसके गाल से सटा दिए, मतलब उसे प्यार किया और दोनों हंसने लगे। अप्पू का दिल खुशी से भर उठा, अर्थात अप्पू भी खुश हो गया क्योंकि उसकी माँ ने उसे डांटा नहीं। और डांटा क्यों नहीं? क्योंकि अप्पू ने सत्य बोला था, उसने अपनी माँ से झूठ नहीं बोला। उसकी माँ आश्चर्यचकित जरूर हुई लेकिन उसे डांटा नहीं। आपका पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आपको यहाँ पर शब्द अर्थ दिए गए हैं जो आप नए पेज से शुरू करेंगे और साथ ही प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं जो आप शब्द अर्थ के नीचे से करेंगे सुंदर सी राइटिंग में। धन्यवाद।